मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल से ललिता हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 2 कटुक वचन मत बोल पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम क्या है? कटुक वचन मत बोल। कटुक का मतलब होता है कड़वी वाणी। हमें कटुक वचन मत बोल का मतलब होता है कि हमें कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। ये पाठ एक निबंध है। क्या है? निबंध। और इस पाठ के लेखक का नाम है रामेश्वर दयाल दुबे। इस पाठ में क्या बताया जा रहा है कि हमें कभी भी कटुक वचन नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी लोग बुक खोलिएगा और बुक में देखिएगा, और बुक के साथ साथ में आप अपनी नोटबुक भी रखिएगा, क्योंकि उसमें आप लोग जो भी हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, कठिन वर्ड होते हैं, तो आप उसमें नोट करिएगा। तो देखो बच्चों, पाठ 2 कटुक वचन मत बोल। हमें कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें से एक लुकमान था। लुकमान था जो गुलाम तो था, परंतु बड़ा ही बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हो, तुम बहुत होशियार हो। मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा लेना। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कुछ समय की बात है, जब राजाओं का जमाना चलता था, उस टाइम एक लुकमान नामक व्यक्ति था जो कि एक गुलाम था। तो उसकी चर्चा पूरे गांवों में चल रही थी कि व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। तो उसे राजा ने बुलाया और राजा ने कहा कि सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। उसको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा एक इम्तिहान लूंगा। अगर तुम उसमें पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें गुलामी से आज़ादी दे दूंगा। इसी प्रकार जो ये पाठ है 5 कहानियों के आधार पर बना है। मतलब अनेक प्रकार से इन कटुक वचनों को निर्धारित किया गया है। तो पहली कहानी है लुकमान नामक व्यक्ति की। पहली कहानी में लुकमान नामक व्यक्ति ने शरीर में जीभ को सबसे महत्वपूर्ण दिया है। उससे राजा ने पूछा कि लुकमान बताओ, अपने शरीर के अंगों में सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? तो लुकमान ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो हिस्सा होता है वो सबसे अच्छा जीभ है। सबसे अच्छी जीभ है और बुरी भी जीभ है, क्योंकि जब हम अच्छा बोलते हैं तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, और हम कुछ बुरा बोलते हैं तो उससे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए जो जीभ है वो अच्छी भी है और बुरी भी है। तो ये किसने समझाया? लुकमान ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो सबसे अच्छा हिस्सा है वो जीभ है, क्योंकि जीभ से अच्छा भी होता है और जीभ से ही बुरा भी होता है। लुकमान ने जीभ को ही अच्छे और बुरे दोनों का उदाहरण दिया है। तो ये हमारी पहली कहानी थी। दूसरी कहानी में कन्फ्यूशस। कौन है? कन्फ्यूशस, जिसने कोमलता और कठोरता का उदाहरण दिया। पहली कहानी में जीभ का उदाहरण दिया था, जिसमें जीभ को अच्छा भी कहा है और जीभ को बुरा भी कहा है। उसी प्रकार दूसरी कहानी में है कन्फ्यूशस, जिसने कोमलता और कठोरता का उदाहरण दिया है। कोमलता और कठोरता के आधार पर कन्फ्यूशस ने दांतों का उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया है? दांतों का। दांतों को कठोर और जीभ को कोमल कहा गया। कन्फ्यूशस ने किसको कठोर कहा है? दांतों को कठोर कहा है और जीभ को कोमल कहा है, क्योंकि जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है। कन्फ्यूशस ने क्या कहा है? जो नम्र होता है वो अधिक समय तक जीता है और जीवन में जीतता भी है। संसार के सभी प्राणियों में से वाणी का वरदान सिर्फ मानव को ही मिला है। कन्फ्यूशस ने क्या कहा? संसार में सभी प्राणियों में से केवल वाणी का वरदान मानव को ही मिला है। यदि वह किसी से कड़वा बोलता है तो लड़ाई झगड़े हो
जाते हैं और वह मीठा बोलने जाता है तो सब उसे अपने हो जाते हैं। इसी प्रकार दो कहानियां खत्म हो गई हैं। तीसरी कहानी है। तीसरी कहानी में लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी कहानी किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की, जो कि अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध है। एक बार उनके घर में एक नौकर था। उसने कुछ बुरा काम किया। उसके लिए उनकी पत्नी मतलब लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ने नौकर को चिल्ला दिया। बुरे काम के लिए उन्हें चिल्ला दिया। तभी लाल बहादुर शास्त्री आए और उन्होंने अपनी पत्नी को शेरो शायरी से उनके मन को परिवर्तित कर दिया। इसका मतलब होता है हमें कभी भी किसी व्यक्ति को कोई जब गलत काम करता है तो जरूरी नहीं कि हमें उसे डांटना ही है, हम उसे प्यार से भी समझा सकते हैं। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री आते हैं और अपनी पत्नी को शेरो शायरी से उनके मन को पिघला देते हैं। ये अपनी तीसरी कहानी हो गई है। इसी प्रकार जो अपनी चौथी कहानी है, चौथी कहानी में एक बार राजा स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं? स्वप्न देखते हैं। उसके सारे दांत टूट जाते हैं। राजा सपना देखते हैं और सपने में वे देखते हैं कि जो उनके दांत होते हैं वो सारे टूट जाते हैं। ज्योतिषियों से फल पूछने पर एक ने कहा कि राजन आप पर संकट आने वाला है। राजा ने ज्योतिषियों से फल पूछने पर एक ने कहा, हे राजन आप पर संकट आने वाला है। और दूसरे ने सुख ऐश्वर्य भोगने को कहा। पहले ने कहा कि हे राजा आप पर संकट आने वाला है। उसी प्रकार दूसरे ने कहा कि हे राजा आपके ऊपर सुख ऐश्वर्य भोगने के दिन आने वाले हैं। तो पहले ज्योतिषी को कड़वा बोलने के लिए राजा ने उन्हें कारावास में बंद कर दिया। दो ज्योतिषी थे, उसमें से पहले ने कड़वा कहा और दूसरे ने अच्छे वचन कहे। तो राजा ने पहले ज्योतिषी को कारावास में बंद करवा दिया और दूसरे ज्योतिषी को पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार हमारी 4 कहानियां हो गई है। अब देखते हैं पांचवी कहानी। पांचवी कहानी में क्या होता है? पांचवी कहानी में बताया गया है कि एक बार एक बुलबुल, कौन थी? बुलबुल। बुलबुल ने ताजे फूल से कहा, एक बुलबुल ने ताजे फूल से कहा, तुम अपने पर इतना अभिमान मत करो। किसने कहा? बुलबुल ने फूल से कहा कि तुम अपने ऊपर इतना अभिमान मत करो। तुम्हारे जैसे इस बाग में और भी फूल है। बुलबुल ने क्या कहा फूल से? कि तुम्हें इतना अभिमान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे और भी फूल इस बाग में हैं। तब फूल ने कहा कि मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होती हूँ और कड़वी बातें कहती नहीं हूँ। बुलबुल ने क्या कहा कि मैं सच बातों पर नाराज नहीं होती हूँ और कड़वी बातें करती नहीं हूँ। इस प्रकार जो हमारी 5 कहानियाँ थी, कटुक वचन मत बोल, इसके आधार पर हमने जो अलग अलग भागों में 5 कहानियाँ पढ़ी है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कटुक वचन मतलब कड़वी वाणी नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा मीठा वचन बोलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा इन 5 कहानियों के माध्यम से बताया गया लुकमान ने जीभ को अच्छा भी कहा है और जीभ को बुरा भी कहा है। क्योंकि जब हम अच्छा बोलते हैं तो लोग हमारी तारीफ करते हैं और जब हम बुरा बोलते हैं तो लोग हमें बुरा कहते हैं। पहली कहानी में लुकमान। दूसरी कहानी में कन्फ्यूशस, जिसने कोमल और कठोरता का उदाहरण दिया है। तो इसमें कठोर दांतों को कहा गया है और कोमल जीभ को कहा गया और बताया गया है कि जो अच्छा कार्य करता है वो अधिक समय तक जीता है और केवल वाणी का वरदान मानव को ही मिला है। इसी प्रकार हमारी जो तीसरी कहानी थी लाल बहादुर शास्त्री की थी और वे क्या है? विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी एक बार नौकर को
चिल्ला रही थी। तभी लाल बहादुर शास्त्री जी आए और उन्होंने अपनी पत्नी को शेरो शायरी से उनके मन को परिवर्तित कर दिया। तो इसी प्रकार हमें किसी मीठी वाणी बोलना चाहिए ताकि जो लोगों का मन होता है वो परिवर्तित हो जाए। चौथी कहानी थी राजा की। राजा एक बार स्वप्न देख रहे थे और स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। ज्योतिषियों से फल मांगने पर एक ज्योतिषी ने कहा, राजन आप संकट में पड़ सकते हैं, और दूसरे ज्योतिषी ने कहा कि सुख ऐश्वर्य भोगने को कहा। इसी प्रकार राजा ने, जो पहले ज्योतिषी थे, उन्होंने कड़वा कहा, इसीलिए उन्हें कारावास में बंद करवा दिया, और जो दूसरे ज्योतिषी थे उन्होंने अच्छी बातें कही, इसलिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार पांचवी और अंतिम कहानी थी जो एक बुलबुल की है। बुलबुल ने एक फूल से कहा कि तुम्हें इतना अभिमान या घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे और भी फूल इस बाग में है। इस बात पर फूल ने कहा कि मैं सच्ची बातों पर कभी नाराज नहीं होती हूँ और कड़वी बातें कहती नहीं हूँ। इसी प्रकार हमारा जो पार्ट 2 कटुक वचन मत बोल ये खत्म हो चुका है, और आप सभी बच्चे जो इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं वो आप सभी पढ़ सकते हैं। इसके जो आगे का अभ्यास है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।